नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ अंजनी डांगी। मध्य पूर्व एशिया में युद्ध जैसे हालात के बीच गैस आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर टोंक जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर्याप्त है और आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिला कलेक्टर डॉक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देशों के तहत 9 मार्च से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। बता दें कि गुरुवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला कलेक्टर डॉक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों में भी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि गैस आपूर्ति की निगरानी के लिए एसडीओ, पुलिस उपाधीक्षक और रसद विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समितियां गठित की गई हैं, जो स्टॉकिंग, आवाजाही और वितरण प्रक्रिया की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगी। साथ ही कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर रोक लगाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध भंडारण की शिकायत मिलने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112181 और उपभोक्ता मामलों के हेल्पलाइन नंबर 14435 पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरथ सोकरिया, उपखंड अधिकारी हुक्मी चंद रोहलानिया, पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा और जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या रहने वाला है, किस तरह काम करेंगे इसमें आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो हमारी गैस एजेंसीज और जो एनर्जी सप्लाई वाले हैं, एलएनजी वाले हैं, सबके साथ मीटिंग हुई। उसमें जैसा मैडम ने बताया कि जो सप्लाई है वो बिल्कुल जारी है और जो रूल्स हैं उनके बारे में भी विस्तार बताया। तो किसी भी तरीके की अनावश्यक रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो प्रेस नोट में भी जारी हैं और 181 हेल्पलाइन नंबर है, 112 है, 14435 है उपभोक्ता वाला। इन सब पे शिकायतें या जानकारी दे सकते हैं। तो उसके साथ ही हमने सभी गैस एजेंसीज और जो सप्लायर्स हैं इनसे बात करके जो भी सपोर्ट पुलिस के साथ है वो भी रहेगा और हमारी पूरी निगरानी इस पर रहेगी। और जो मिसयूज या दूसरी चीज़ें की गतिविधि है उसमें जो टीम बनेगी वो कार्रवाई भी करेगी। एलपीजी की सप्लाई के बारे में हम टोंक वासियों को एक अपडेट देना चाह रहे थे कि डोमेस्टिक एलपीजी सफिशेंट मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करें, परेशान नहीं हो, डर नहीं रखें मन में किसी तरह का कि गैस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी जो हमारी गैस की सप्लाई है, अभी हमने रिव्यू किया तो तीनों जो गैस एजेंसी है उसमें मैक्सिमम 2 डेज 1.6 डेज का एवरेज है। वैसे मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं लगा रहा है। तो जैसे ही बुकिंग हो रही है विद इन 2 डेज सभी को सप्लाई की जा रही है। अभी हमने जब सप्लाई रिव्यू की तो पहले से लगभग दुगुनी बुकिंग होने लग गई है। तो वो ये जाहिर करता है कि लोगों के मन में अविश्वास है या डर है। तो इसी बात को हमने क्लियर करने के लिए आप लोगों से आग्रह किया कि किसी तरह का मन में पैनिक नहीं रखें। डोमेस्टिक सप्लाई पूरी तरह से जारी है। जितने भी तीनों जो कंपनियां हैं आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके पास सफिशिएंट स्टॉक है और राज्य स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है पल पल, इसलिए किसी तरह का कोई इशू नहीं है। डोमेस्टिक सप्लाई जारी है। बस एक हमने बुकिंग का जरूर ऑर्डर किया है कि 25 दिन बाद ही बुक होगा। उसका कारण ये है कि इसका मिसयूज नहीं हो, क्योंकि कमर्शियल सप्लाई बंद कर दी गई है। 9 मार्च से कमर्शियल सप्लाई बंद कर दी गई है, तो इसलिए उसका मिसयूज नहीं हो, इसलिए 25 दिन बाद बुक हो सकेगा। डिलीवरी जो है वो घर पर ही होगी। रजिस्टर्ड मोबाइल से आदमी कोई भी जो उपभोक्ता है वो अपना बुक करा सकता है और उसके घर पर ही बुक होगी, कहीं और डिलीवरी नहीं दी जाएगी। और किसी को पैनिक क्रिएट करके गैस एजेंसी पर आने की, लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेंडर वहाँ पे नहीं मिलेगा। सिलेंडर उनके घर पर पहुँच जाएगा जैसे ही उन्होंने बुक कराया। जैसे ही उनका टाइम ड्यू हो वो बुक करा सकते हैं, सिलेंडर उनके घर पहुँच जाएगा। और जो कमर्शियल सप्लाई बंद की गई है इसके लिए हम लोग चेक कराएंगे कि किसी तरह का मिसयूज नहीं हो, कमर्शियल इंस्टीट्यूट में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज नहीं हो। इस बात के लिए हम लोग अपनी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, इसके लिए हमने
जो है टीमें बनाई है, जिसमें एसडीएम, डीवाईएसपी और जो सप्लाई के ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में जाके और इस कमर्शियल संस्थानों को चेक करेंगे। कमर्शियल संस्थानों में जो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, इनको सप्लाई यथावत मिलती रहेगी। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें यदि कमर्शियल सिलेंडर की आवश्यकता है उनको मिलेगी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी, जैसे कई सारे हमारे यहाँ पे हॉस्टल है या हमारे जेल कैंपस में या पुलिस लाइन में या सीएएसएफ की लाइन में, ये इस तरह की जो कनेक्शंस हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सप्लाई यथावत मिलती है।